हरिओम। राम रक्षा ध्यान मंत्र पूरा हुआ। अब राम रक्षा शुरू होती है और इस राम रक्षा की शुरुआत ही बुध कौशिक ऋषि कैसे करते हैं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पूसाम महापातक नाशनम। चरितम रघुनाथस्य, राम नहीं कह रहे हैं, हर एक शब्द एप्ट कैसे किया उन्होंने मैं बताता हूं। हम जानते हैं राम रक्षा कैसे निर्माण हुई, उत्पन्न कैसे हुई, किसके लिए हुई, हमारे लिए हुई। हम मानवों के लिए बहुत ही प्रेम से प्रेरित होकर इन भगवान ने बुध कौशिक ऋषि के जरिए हमें ये बहुत ही सुंदर बात दी, बहुत ही सुंदर बात दी। तो राम रक्षा की शुरुआत कैसी है? तो चरितम रघुनाथस्य, रघुनाथस्य, रघुकुल के जो नाथ हैं, रघुकुल के जो नाथ हैं उनका चरित्र हमें यहां पहले समझना चाहिए। रघुकुल यानी क्या? हमें लगता है रघुकुल यानी जैसे हमारी फैमिली, पाटिल फैमिली, सावंत फैमिली, जोशी फैमिली, वैसे फैमिली यानी श्री राम की फैमिली रघु फैमिली है। शायद श्री राम का उपनाम रघु होगा, राम, दशरथ, रघु ऐसे उनका नाम होगा, ऐसे लगता है। वैसा नहीं है बच्चों, उनके कुल को रघुकुल कहते हैं, इसमें कोई सवाल नहीं है। रघुकुल का वास्तविक अर्थ समझना चाहिए। रघु यानी क्या? रघु क्या है? तो जो लघुत्व से लेकर गुरुत्व का प्रवास करते हैं ना, वे रघु है। यदि व्याकरण की दृष्टि से हम देखें, ध्वनि शास्त्र का हमने गौर से अध्ययन किया तो समझ में आएगा कि गुरु शब्द और लघु शब्द, इनके बीच कहीं पर तो रघु शब्द समाता है। लघुत्व से लेकर गुरुत्व का प्रवास यानी रघुत्व, और वो कुल यानी रघुकुल है। हम लघु होते हैं, हम चंचल होते हैं। लघुत्व यानी चंचलता, छोटापन, संकुचितता। हम संकुचित हैं, हम छोटे हैं, हम चंचल हैं, वो हमारा लघुत्व है। इस लघुत्व से गुरुत्व यानी स्थिरता, आनंद, श्रद्धा, सब्र, प्रेम, अदुख, ऐसी स्थिति ही गुरुत्व है। और इस लघुत्व के बिंदु से गुरुत्व के बिंदु के बीच जो कुछ रहता है ना, जिस पल मैं लघुत्व के जिस पॉइंट पर खड़ा हूं, वहां से मैं जिस पल गुरुत्व की ओर मेरा मुंह मोड़ता हूं, उसी पल से मेरा कुल कौन सा हुआ? रघुकुल हुआ। मेरा मार्ग कौन सा हुआ? रघु का मार्ग हुआ। लघुत्व से लेकर गुरुत्व का जो फासला है ना, वो फासला यानी रघु। यानी हर एक जो मनुष्य लघुत्व से स्वयं को मुक्त करने के लिए गुरुत्व की ओर मुड़ा, गुरु तत्व की दिशा में मुड़ा, जिसने गुरु तत्व का आश्रय किया, जो गुरु तत्व की शरण में गया, वो हर एक जन रघुकुल का ही है। रघुकुल यानी केवल रघुकुल में जन्मे 10-12 इक्ष्वाकु कुल में जन्मे राजा नहीं है, क्योंकि श्रीराम का कुल रघु नहीं है। श्रीराम का कुल कौन सा है? काकुत्स है, वो इक्ष्वाकु कुल के हैं। उनका उपनाम कोई होगा तो इक्ष्वाकु है। फिर रघुकुल यानी क्या? तो हम सब जो हम टेढ़ी मेढ़ी से ही लेकिन भक्ति करके सदगुरु के मार्ग पर आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, हम दिल से जो भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हम रघुकुल के हैं। और इसीलिए यहां बुध कौशिक ऋषि शब्द कौन सा राम वगैरह अन्य प्रयोग नहीं कर रहे, बल्कि कहते हैं चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। कहते हैं 100 करोड़ श्लोक हैं इस चरित्र के, यानी अनंत। ध्यान में रखिए, 100 करोड़ यानी अनंत। उस जमाने में 100 करोड़ बहुत बड़ी संख्या थी। हमें आज 100 रुपए का महत्व नहीं लगता है। साई चरित्र पढ़ते समय ध्यान में आता है 75 रुपये बहुत बड़ी तनख्वाह थी। आज हमें ऐसे लगता है कि 1 रुपये में क्या आता है, कुछ नहीं। लेकिन एक दौर ऐसा था कि 1 रुपये में, ध्यान दीजिए, आपको ताज्जुब होगा, मेरी नानी कहती थी, मैं सच कहता हूं, 6 आना किलो पिस्ते मिलते थे। हम सुनकर ही हिल जाते हैं ना, 6 आना किलो पिस्ते, और वे खुद लेकर भी आई थी। 1 आने में 6 नारियल मिलते थे। कितनी मजे की बात है ना, बराबर। यानी उस दौर में 100 रुपए में, महज 100 साल पहले की भी बात नहीं, 80 साल पहले की बात है ये, बराबर। महज 80 साल पहले की बात है, 70 साल पहले की बात है। फिर उसके हजारों साल पहले की क्या परिस्थिति होगी? 100 इस संख्या को कितना बड़ा महत्व होगा। फिर ऐसे समय बुध कौशिक ऋषि कहते हैं कि शतकोटि प्रविस्तरम यानी अनंत। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। किसका चरित्र? रघुनाथ का चरित्र।
रघुनाथ का चरित्र अथाह ही है, अनंत ही है। ये हमारे परमेश्वर है, सवाल ही नहीं। लेकिन वो अनंत क्यों है? वो इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि उनका चरित्र यानी क्या? तो लघुत्व से लेकर गुरुत्व का प्रवास कैसे करना है, इसका आचरित यानी रघुनाथ का चरित्र। रघुनाथ का चरित्र यानी राम किसके बेटे हैं? कौशल्या के बेटे, दशरथ के बेटे। राम नवमी के दिन दोपहर 12 बजे जन्म हुआ, उनका सीता जी से ब्याह हुआ, स्वयंवर हुआ, ये तो कथा है ही। लेकिन उसमें भी अधिक महत्वपूर्ण बात यानी इस राम नाम का आश्रय करके, इस सद्गुरु तत्व का आश्रय करके हम लघुत्व से गुरुत्व तक का, हम हमारी चंचलता से स्थिरता का प्रवास कैसे करेंगे, इसका प्रात्यक्षिक हमें श्रीराम ने करके दिखाया। पूरी तरह मानव जैसा आचरण कर, पूरी तरह मानव जैसा आचरण करके ध्यान में रखिए। रामचरित्र में श्रीराम हमें कोई भी चीज चमत्कार से करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा आचरित करके जिन्होंने हमें बनाकर दिखाया, वो आचरित इतना महान कारण क्या? क्योंकि हम मानव जो है वो महापापी हैं। अनंत जन्मों में हम पाप ही करते रहते हैं। फिर हम यदि अनंत हैं, कितने इंसान है? लाखों इंसान है, 84 लाख योनियां, उनके बाद मानवों में इतने मानव। हर एक योनि में जन्मा हर कोई न कभी मानव था या मानव होने वाला है। और फिर हालात कैसे हैं हमें समझना चाहिए कि कलयुग की शुरुआत में, मैंने पहले बताया था, तुम्हें कई बार बताया कि कलयुग की शुरुआत होती है यानी क्या? यानी उससे पहले हर एक जीव कभी न कभी मानव बन चुका ही होता है। यह हमें मालूम होना चाहिए कि आज कीड़े हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस है, ये प्रत्येक जन कभी न कभी मानव हुआ करता था। यानी एक भी जीव ऐसा नहीं है जो मनुष्य योनि में आया नहीं है, 9 जन्म कम से कम। तभी कलयुग शुरू होता है। तब तक कलयुग परमेश्वर शुरू ही नहीं होने देते, ये समझना चाहिए। और इतने अनगिनत जीव और अनगिनत जीवों के पाप, और उन अनगिनत जीवों के पाप धोने का इन परमेश्वर का मार्ग यानी रघुकुल, यानी चरितम रघुनाथस्य, इन रघुनाथ का चरित्र यानी इन अनगिनत जीवों को पाप मुक्त करने का मार्ग। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पूसाम महापातक नाशनम। बुद्ध कौशिक ऋषि क्या बता रहे हैं? एक एक अक्षर, उसमें सिर्फ एक एक अक्षर, एक एक अक्षरम पूसाम, पूसाम यानी मानव को, महापातक नाशनम। फिर हम सोचेंगे बाप रे, हमने तो पूरी रामायण पढ़ी है, क्या फिर हमारे सारे पाप धुल गए? हमें अक्सर ऐसी झूठी ही उम्मीद होती है, बराबर। लेकिन यहां हमें ठीक से अर्थ ध्यान में लेना चाहिए कि वो मेरा भाव होना चाहिए। मेरा भाव, मैं रघु हूं, ये होना चाहिए। वे मेरे रघुनाथ है, ये भाव मेरा होना चाहिए, तभी ये होगा। साई चरित्र में रामदासी की कथा पढ़ी है ना, पाठावरी पाठ करी पाठावरी पाठ। हर रोज पाठ करता था, लेकिन पीठ पर पाठ करता था, पाठ की ओर पीठ फेर रहा था। वैसे अगर हमने फेरी तो हमें उसमें कुछ भी पाप मुक्ति मिलने वाली नहीं। मेरा भाव ऐसा होना चाहिए कि मैं लघु हूं, मैं चंचल हूं, मैं महापापी हूं, मुझे उस गुरुत्व की ओर जाना है, मुझे उन गुरु के चरण पकड़ने हैं, मुझे उन गुरु का होकर रहना है, निस्संदेहता से गुरु के चरणों में मुझे रहना है। उसी पल मैं रघुकुल का होता हूं। उसी पल श्रीराम मेरे रघुनाथ बन गए, अन्यथा वे मेरे रघुनाथ नहीं है। रावण हमेशा श्रीराम को कई प्रकार से बुरा भला कहता है, लेकिन उन्हें कभी रघुनाथ नहीं कहता। इसी कारण वो कभी रघु नहीं बनता, वो हमेशा लघु ही रहता है। रावण कभी भी रघु मार्ग पर आया ही नहीं, वो हमेशा लघु ही रहा। हमें क्या बनना है, इसका विचार हमें ठीक से करना चाहिए, ठीक से करना चाहिए। हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, विराम, पूर्ण विराम। यानी विराम मतलब क्रिया शून्यता, सब कुछ खत्म होना यानी विराम। राम का विरोधी यानी विराम। विराम यानी विशेष राम नहीं, राम के विरोध में जो कुछ है वो विराम है। राम यानी नवजीवन, राम यानी चैतन्य, वही रावण यानी विराम। अभी तुम्हें बताया ध्वनि शास्त्र के अनुसार लघु, रघु और गुरु ये 3 शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं। वैसे ही ध्वनि शास्त्र के अनुसार, पवित्र स्पंदन शास्त्र के अनुसार विराम और रावण एक दूसरे के बिल्कुल करीबी शब्द हैं। करीबी यानी एक ही हैं। पवित्रता यानी राम, और पवित्रता का विराम पूर्ण विराम, अर्थात पवित्रता का पूर्ण विनाश यानी रावण। आरामः कल्पवृक्षाणाम विरामः सकल आपदाम। राम किसके विराम है? तो सभी आपदाओं के। वही रावण उल्टा है। रावण के संदर्भ में बात उल्टी है, हमें समझना चाहिए। आरामः
सर्व दुखानाम विरामः सकल सुखानाम यानी रावण। राम के विरुद्ध है वो रावण है। जिस पल में गुरुत्व से मेरा मुंह फेर लेता हूं उल्टी दिशा में, उसी पल मेरा प्रवास किसकी ओर शुरू होता है? रावण की ओर। एक ही विभीषण और उनका सचिव माल्यवान, ये दोनों सयाने जिन्होंने रावण की लंका से प्रवास किया, मैंने पिछली बार भी कहा, श्री राम के चरणों तक, वो रघुमार्ग है। वह चरितम रघुनाथस्य। साई चरित्र में भी मैंने बताया कि एक पंक्ति है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये गुरु शिष्यों का आचरित, जैसा श्रेष्ठ भक्त मालसापति ने कराया श्रुत। हेमड़पंत स्पष्ट रूप से यकीन दिलाते हैं कि ये गुरु शिष्यों का आचरित है। वे साईनाथ का चरित्र ये नहीं कहते, वे क्या कहते हैं? गुरु शिष्य का चरित्र भी नहीं बल्कि आचरित। गुरु कैसे आचरण करते, शिष्य कैसा आचरण करे, भक्त कैसा आचरण करे, और हेमाड़ पंथ को बताया किसने? श्रेष्ठ भक्त मालसापति ने कराया श्रुत। मालसापति ने जैसा मुझे बताया वैसा ही चरित्र मैं आपको बता रहा हूं। हेमाड़ पंथ ने कभी चालाकी नहीं की, ध्यान में रखना। उन्हें चालाकी बहुत सुंदर की, हमारे कल्याण के लिए की। हेमाड़ पंथ ने हमें स्पष्ट शब्दों में बताया कि अरे साईनाथ का चरित्र कौन बता सकता है हमें, लेकिन साईनाथ का चरित्र यानी क्या बता सकते हैं? केवल मालसापति, श्रेष्ठ भक्त है वे, उनके जैसा भक्त नहीं। और वे क्या बता रहे हैं हमें? ये साईनाथ का चरित्र नहीं बल्कि ये गुरु शिष्यों का आचरित है, ये गुरु भक्तों का आचरित है। आचरित यानी आचरण। वैसा यह आचरण किसका है? ये शतकोटि प्रविस्तरम रामायण का एक एक अक्षर हमें कब पवित्र करेगा, हमारे एक एक महापातक का कब नाश करेगा? जब हम उन्हें हमारा नाथ मानेंगे, तब दिल से। हमने उसे जरूरत होने पर ही अपना माना, जरूरत पूरी कर लो दूरी, ऐसा आचरण किया तो फिर वो रघुनाथ नहीं, और वह रघुनाथ नहीं तो हम रघु नहीं, हम रघु नहीं तो हमारा गुरु निश्चित ही नहीं है, हम स्थिर नहीं है, तो हम लघु ही हैं। लघु हैं मतलब लंका में है। नाम भी कैसे उचित दिया है, ध्यान से देखो, लंका और रघु। लघुत्व की बहुत ही बुरी स्थिति यानी लंका, ध्यान में रखो। ध्वनि शास्त्र का ठीक से अध्ययन किया तो समझ में आएगा कि लंका ये शब्द उत्पन्न कैसे होता है। देखो, गुरु, रघु, लघु और फिर लंका, यानी लघुत्व की अत्यधिक बुरी स्थिति यानी लंका, और उसका अधिपति रावण है। फिर हमारी समझ में आएगा कि लंका में रहना है या अयोध्या में रहना है, श्री राम के राज्य में रहना है या रावण के राज्य में रहना है। सोचना हमें है, और उसके लिए हमें यकीन दिला रहे हैं बुध कौशिक ऋषि कि चरितम रघुनाथस्य, रघुनाथ का आचरित जो है वो शतकोटि प्रविस्तरम, एक एक अक्षरम पूसाम महापातक नाशनम। एक एक अक्षर उसका जो है ना, वो महापातकों का नाश करने वाला है। यानी कैसा है? तो श्री राम का जो आचरित है, उसका जो अक्षर है, अक्षर यानी लिखा गया हुआ अल्फाबेट नहीं, केवल अक्षर, जो क्षरता नहीं वो अक्षर है, जिसका कभी नाश नहीं होता वो अक्षर है। एक एक अक्षरम पूसाम महापातक नाशनम, कि राम नाम और श्री राम का चरित्र, श्री राम के गुण, रामायण में घटित होने वाली घटनाएं ये अक्षर हैं। इसका यकीन हमें नारद जी ने दिलाया है, हमें वशिष्ठ जी ने दिलाया है, इसका यकीन हमें विश्वामित्र जी ने दिलाया है, इसका यकीन हमें तुलसीदास जी ने दिलाया है कि रामायण में घटित कोई भी घटना नष्ट नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा सिद्धांत हमें ठीक से समझना चाहिए कि एक एक अक्षरम पूसाम यानी क्या? तो रामायण में घटित एक भी घटना कभी भी नष्ट नहीं हुई है। बीच में हमने एक फिल्म देखी, कुछ लोगों को याद होगी, मुझे नाम याद नहीं, मैंने देखी थी, कि कुछ लोग अपनी गाड़ी में जाते समय पुलिस उनका पीछा करती है, उनकी गाड़ी जाकर एक दीवार से टकराती है, उस दीवार में से वे एकदम दूसरे कालखंड में जाते हैं, 10वीं सदी में, वहाँ के राजा रानी राजकन्या वगैरह उनसे मिलते हैं। वैसा कुछ चमत्कार यहाँ नहीं है, लेकिन हमें ठीक से समझना चाहिए कि रामायण की हर एक घटना, श्री राम के जन्म से लेकर बिल्कुल श्री राम के देह विसर्जन तक की हर एक घटना वैसी की वैसी आज भी है। हर एक क्षण। फिर हमारी समझ में आएगा कि राम जन्म से लेकर रामराज्य बनकर आगे लवकुश को जन्म देकर अपना देह विसर्जित करने तक के समय में कितने क्षण आकर चले गए, और उस हर एक क्षण का आचरित चरित आज भी वैसे का वैसा ही अस्तित्व में है।
वो भूतकाल में जा नहीं सकता है, इसलिए वो अक्षर है। ना राम खत्म हुए, ना रामायण खत्म हुआ। और इसका प्रमाण क्या है हमारे पास? तो ये रामचरित गाने वाले दो लोग, कौन? एक रामदूत हनुमान जी और दूत वैष्णव गायका, बराबर। ये हनुमान जी चिरंजीव है, और जिन्होंने ये आचरित लंका निवासियों को सिखाया वे विभीषण जी। वे विभीषण जी भी चिरंजीव ही हैं। सप्त चिरंजीवों में से ये दो चिरंजीव हम जानते हैं, विभीषण जी और हनुमान जी। हनुमान जी ने सभी भक्तों को सिखाया, लेकिन हनुमान जी जितना ही महत्वपूर्ण काम विभीषण ने किया है। कैसे? तो उन्होंने लंका के बहुत ही लघुत्तम होने वाले, लघुत्तम से भी जो लंकावासी है, उन लंकावासियों को राम राज्य में समाविष्ट किया। वहां श्री राम के नाम की दुहाई दी, वो राम नाम उन्होंने लंकावासियों को दिया। ऐसे ये दोनों भी चिरंजीव हैं। और यदि ये चिरंजीव हैं और उनके पास राम कथा निरंतर है, ये वरदान हनुमान जी को जानकी माता ने दिया है कि राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। यही वरदान लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को दिया है कि सदैव राम तुम्हारे साथ रहेंगे और रामचरित तुम्हारे पास रहेगा। यानी रामचरित किसके पास है? विभीषण जी के पास है और हनुमान जी के पास है, और ये दोनों भी है ही और चिरंजीव हैं। यानी हमें इसमें समझना चाहिए कि राम का आचरित, राम का चरित्र डिट्टो ज्यों का त्यों पहले क्षण से लेकर उस लौकिक दृष्टि से देह विसर्जन करने तक अभी भी, आज भी प्रत्यक्ष है ही। फिर हमारे मन में प्रश्न उठेगा, बापू है कहाँ? क्या हमें कहाँ पिक्चर देखने मिलेगी? हाँ, जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन उसे देखने का पर्दा आपको ही तैयार करना पड़ेगा। वो कहीं खरीदा नहीं जाता। ये बापू यहां बैठा है ना, वो इस पर्दे को कैसे तैयार करना है तुम्हारे जीवन में, ये दिखाने के लिए बैठा है। आप कहेंगे बापू आओ और पर्दा हमारे घर पे लगाओ, हम आपको 4 आना देंगे। मुझे तुम्हारे 4 आने से कोई मतलब नहीं है। आप ऐसा सुंदर पर्दा बनाओ जीवन में, तुम्हारे जीवन का कृतकल्याण हो। ऐसा पर्दा आप में से हर एक के पास बने और उस पर्दे पर आपको वो श्री राम का चरित्र सदैव दिखाई दे। आप उन रघुनाथ को अपना नाथ माने, वे आपको अपना माने, और फिर आपका जीवन सुंदर हो, अधिक सुंदर हो, अधिक सुंदर हो। इतनी ही मेरी इच्छा है, लेकिन वो पर्दा आपको ही बनाना है। मैं यहाँ जो कुछ गला फाड़ कर चिल्ला रहा हूँ, वो केवल तुम्हें वो पर्दा कैसे बनाना है इसके लिए मदद करने के लिए। आप कहोगे बापू हमारे घर आकर पर्दा लगाओ, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, लेकिन मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेता नहीं। हमारी समझ में आना चाहिए कि श्री राम का आचरित जो है वो है ही, वो है ही, लेकिन वो किस पर्दे पर हमें देखने को मिलता है, किस पर्दे पर हम देख सकते हैं, वो पर्दा कौन सा? तो हमें यह ठीक से समझना चाहिए कि हमारे मन का जितना हिस्सा हमारे चित्त में रूपांतरित होता है, मन और चित्त का फर्क मैंने बताया समझाकर ठीक से, और मन का जितना हिस्सा गुरु भक्ति से भर जाता है, वो हिस्सा यानी पर्दा। सीधी सी बात है। मेरे मन का जो भाग बुद्धि के कंट्रोल में आया, कुमति निवार सुमति के संगी, सुमति की सहायता से मन का जो हिस्सा बुद्धि के नियंत्रण में आकर परमेश्वर के चरणों में एकनिष्ठ रहा, उतने ही पर्दे पर ही मुझे जो दिखना है वो दिख सकता है। इसके अलावा बाकी का मेरा मन बहुत विशाल है, वो भी विकराल है, बहुत बड़ा है, उस पर मुझे कुछ भी नहीं दिख सकता है। जो चित्त गुरुचरणों में रत है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। हनुमान चालीसा का बापू ने हमसे पहले दिन से पठन करवाया। उसमें से पहली 4 लाइनें दोहे की हमें समझना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। चारों पुरुषार्थ देने वाला क्या है? श्री रघुवीर, बिमल जसु, बिमल यानी अकलंकित, ऐसा जो जिसका आचरित चरित्र है, सफलता है। बरनऊ, जिसका वर्णन हम कर रहे हैं। वर्णन करना यानी महज मुंह से वर्णन करना नहीं, बल्कि उसको पर्दे पर देखना। पर्दा देखना कैसा, वो भी तुलसीदास जी ने हमें पहले ही बता रखा है। श्री गुरु चरण सरोज रज,
निज मन मुकुरु सुधारी। निज मन, मेरा जो मन है उसे सुधारना होगा। किससे? श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणों की धूल से। साई चरित्र में हमें हेमाड़पंत जी सबसे सुंदर कथा क्या बताते हैं? हेमाड़पंत जी की पहली मुलाकात साईं बाबा से कैसे हुई है? धूल भेंट हुई है, ध्यान में रखो। साई चरित्र की हर एक कथा बहुत सुंदर है। हेमाड़पंत की पहली भेंट कैसे हुई थी गुरु से? तो धूल भेंट है। बैठे हेमाड़पंत कोई आकर बताता है चलो चलो बाबा निकले हैं लेंडी बाग की ओर, हम धूल भेंट करते हैं। पहली भेंट होती है वो धूल भेंट ही होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। दीक्षित काका ने क्या मांगा? शरीर का लंगड़ापन चाहे तो रहने दो, लेकिन मन का लंगड़ापन जाने दो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। और गुरु तत्व के चरणों से जो मैं बंधा जाता हूं, जितने प्रमाण में मेरा चित्त गुरु चरणों में रममाण हो जाता है, उतना भाग यानी ये पर्दा जिस पर ये सारे चारों पुरुषार्थ देने वाला श्री राम का चरित्र मुझे दिखने लगता है। और एक फ्रेम भी अगर दिखाई दी ना, वो एक फ्रेम यानी एक अक्षर है, ध्यान में रखो। अक्षर यानी लिखित अक्षर नहीं, बल्कि जो एक एक फ्रेम है राम जन्म से लेकर श्री राम के देह विसर्जन तक के अनगिनत क्षणों की। सोचिए एक दिन के घंटे कितने? 24 घंटे। 24 घंटों के मिनट कितने? उन मिनटों के सेकंड कितने? बराबर। और क्षण यानी सेकंड का भी 1000वां हिस्सा, यानी क्षण कितने? सोचो कितने क्षण? उन क्षणों में से एक एक क्षण यानी एक एक अक्षर है। उस श्रीराम के चरित्र का एक एक क्षण भी यदि हमारे उस बुद्धि के पटल पर यानी पर्दे पर अंकित हुआ ना बच्चों, एक बार भी अगर रेखांकित हुआ तो हमारे महापातक का नाश कर देगा। ये हमें समझना चाहिए। फिर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वो रामचरित्र पढ़ना चाहिए, श्री राम की कथाएं सुननी चाहिए, सदगुरु का चरित्र पढ़ना चाहिए, साईं बाबा का चरित्र पढ़ना चाहिए, उसका पठन करना चाहिए। हम केवल हाँ बापू ने हरिओम लिख के दिया है ना, वही पढ़ना पड़ते हैं बस। बाकी का क्यों पढ़ना है? मैं बार बार कहता हूँ, मैंने लिख कर दिया हुआ पन्ना किस लिए है? संकट समय में पढ़ने के लिए। बाकी के पन्ने भी पहले पढ़ने ही चाहिए। हम अगर सोचे कि वही पन्ना पढ़ते रहें, बाकी के पन्ने पढ़ेंगे ही नहीं, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। साई चरित्र हमें प्यार से पढ़ना आना चाहिए। पंचशील परीक्षा के लिए मैं क्यों पीछे पड़ता हूं तुम्हारे? क्या वक्त कटता नहीं इसलिए? नहीं, समय नेक कार्य में जाए इसलिए, वो आचरित हमारे मन में घुसे इसलिए। तो ये जो फ्रेम है ना इन श्रीराम की, वो हमारे मन पर, हमारे मन का जो चित्त रूपी भाग गुरु के चरणों में, गुरु भक्ति में रममाण हुआ है पूरी तरह, उस पर जब एक भी फ्रेम अंकित होगी ना, उस पल हमारे एक एक महापातक का नाश होगा। हमें क्या पता कितने महापातक किए हैं? 2 जन्मों के पाप और 2 जन्म के पुण्य लेकर हम जन्मे होते हैं, और फिर इस जन्म में कितनी सारी बातें हुई होती है, जाने अनजाने में हजारों बातें हुई होती है। यानी हम जानते नहीं कि इस जन्म में कितनी बातें घटित हुई हैं, लेकिन उसका नाश करने का मार्ग ही यहाँ में बुध कौशिक मुनि बताते हैं कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, कि बच्चों घबराओ नहीं, तुम्हारे कितने भी पाप हों। हमने बिल्कुल लौकिक दृष्टि से अर्थ देखा कि मानो मेरे 100 करोड़ पाप हैं, तो फिर यहाँ 100 करोड़ श्लोक हैं। फिर 100 करोड़ श्लोकों में कितने अक्षर? हर श्लोक में मानो हमने कहा कि 10 अक्षर हैं। 100 करोड़ गुना 10 यानी कितने हुए? 1000 करोड़। यानी कम से कम 1000 करोड़ अक्षर, यानी 1000 करोड़ पापनाश के सारे इलाज हमारे पास है, हमारे रामचरित्र में है। यानी हमारे दिल को सुकून होता है कि भाई मेरा चाहे कितना भी बड़ा पाप हो, मैं कितना भी बड़ा महापापी रहूंगा, लेकिन मेरा उद्धार इस राम नाम से, रामचरित्र से निश्चित ही हो सकता है, इस गुरु भक्ति से हो सकता है। ध्यान में रखो, राम नाम से जिसका उद्धार हुआ नहीं, ऐसा पापी अभी तक हुआ नहीं है और ना कभी आगे होगा। और राम नाम से जिसका नाश नहीं हुआ, ऐसा पाप अभी उत्पन्न नहीं हुआ और ना इसके आगे हो सकेगा। राम नाम अनंत है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, ये यकीन आखिरी चरण में बुध कौशिक मुनि हमें दिलाते हैं कि राम रक्षा की आखिरी पंक्ति क्या है? सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। साक्षात शंकर भगवान बता रहे हैं वरानने यानी पार्वती जी को, हे वरानने, सुंदर दिखने वाली पार्वती, ध्यान में रखो, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। ऐसे 100 करोड़ श्लोक हैं, उनमें कितने सारे अक्षर हैं, उनमें से हर एक अक्षर मेरे महापातक का नाश करने वाला है। हर एक अक्षर यानी हर एक फ्रेम।
लेकिन उसके लिए मुझे श्री राम का चरित्र पढ़ना होगा। हमें बापू बताते हैं सुंदरकांड पढ़ो, तब हम पुस्तक लेते हैं, एक बार पढ़ते हैं, हमें लगता है हिंदी समझ में नहीं आएगी, 2-4 बार अर्थ सहित पढ़ा, फिर बाद में अर्थ नहीं पढ़ा तो आसानी से पढ़ सकते हैं। हमने ऐसा थोड़ी कहा है कि एक ही सीटिंग में पढ़ो, सुबह थोड़ा पढ़ो, दोपहर को थोड़ा पढ़ो, शाम को थोड़ा पढ़ो, रात को थोड़ा पढ़ो। पढ़ते जाओ ना, पढ़ते रहो। फिजूल के दुराग्रही मत बनो कि मैं पालथी मार कर बैठूंगा, पद्मासन में ही बैठूंगा, खड़ा होकर एक पैर पकड़ कर पढ़ूंगा। ये करने की जरूरत नहीं है। प्यार से पढ़ो, लेकिन पढ़ो, क्योंकि राम का रामचरित्र का सबसे बड़ा शिखर अध्याय सुंदरकांड है, जो अत्यधिक सुंदर है। फिर चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम में मुझे रघुकुल का बनना है अथवा नहीं, ये निर्णय पहले करना होगा। मुझे रावणोन्मुख बनना है या मुझे रामोन्मुख बनना है? और रामोन्मुख बनना यानी क्या? यानी गुरुदत्तोन्मुख बनना। इस विश्व का अल्टीमेट गुरु तत्व यानी सदगुरु तत्व, उसके उन्मुख मुझे होना ही होगा। उसके चरणों में मेरी श्रद्धा दृढ़तापूर्वक रखनी ही होगी। वो दृढ़ बनने के लिए ही मुझे कोशिश करनी पड़ती है, ये ध्यान में रखो। मैंने बताया ना तुम्हें, कोशिश शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोशिश शब्द मुझे मंजूर है इस मामले में। बाकी सभी जगह मुझे परिश्रम ही करने होंगे, लेकिन यहाँ कोशिश करते करते परिश्रम के मार्ग से जाना पड़ता है, क्योंकि ये चंचल अड़ियल मन झट से नहीं मुड़ता। उसे मुझे बुद्धि की सहायता से मोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जानता हूं कि एक ही मार्ग है बच्चों, ध्यान में रखो, अन्य कोई भी मार्ग नहीं है जो मुझे गुरुत्व दे सकता है, यानी सारे सुख दे सकता है। लंका में रहने वाले जीवों जैसा हाल हमें भुगतना है क्या? नहीं। लंका में रहने वाले लोगों का दुर्भाग्य अपने सिर पर थोपना है क्या? नहीं। पूरा घर जलते हुए देखना है क्या? नहीं। बच्चों संतानों को सुख से पलते बढ़ते हुए देखना है ना? रावण की लंका में क्या हुआ? उन्हीं लोगों ने हनुमान जी की पूंछ को कपड़ा बांधा। हनुमान जी कितने दयालु हैं देखो। हनुमान जी ने क्या किया? इन्हें जितना हो सके उतना चांस दिया लंका के लोगों को। वे अपनी पूंछ बढ़ाते गए ताकि कहीं तो इनके कपड़े अपर्याप्त हो, इनका तेल कम पड़े, इनसे पाप न हो। इसलिए भगवान को कितना ख्याल है देखो। हनुमान जी ने चमत्कार किस लिए किया? लोगों को चौंकाने के लिए नहीं किया। वे अपनी पूंछ बढ़ाते गए। क्यों गए भाई? लंका के लोगों को अक्ल भी तो ठिकाने आए। ये देखने के बाद उन राक्षसों को समझना चाहिए था कि जो अपनी पूंछ इतनी बढ़ा सकता है उसकी ताकत कितनी महान होगी। लेकिन उन्हें अपने पास होने वाले जादू का अहंकार था, इसलिए वे उतना कपड़ा ले आए। सारा कपड़ा खत्म हो गया, लंका का तेल भी खत्म हो गया। क्या इसके बाद वे रुके? उल्टा उन्होंने पूंछ जला दी। तब दरअसल उन्हें रुकना चाहिए था। उन महाकृपालु महाप्राण हनुमान जी ने देखो कितनी बड़ी करुणा, अकारण करुणा दिखाई। कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें मारने की आज्ञा थी, जलाने की आज्ञा थी, लेकिन परमेश्वर कैसा है देखो। जलाने की आज्ञा जिन्होंने दी थी, उसे जलाने की जो लोग कोशिश कर रहे थे उन पर भी कृपा करने के लिए उत्सुक है। वे अपनी पूंछ बढ़ाते ही जाते हैं, बढ़ाते ही जाते हैं, बढ़ाते ही जाते हैं, लेकिन तब भी लंका के लोगों की अक्ल ठिकाने नहीं आती। लेकिन फिर वे हनुमान जी क्या करते हैं? सूक्ष्म रूप धारण करते हैं और हर एक घर पर कूद जाते हैं। हर एक घर लंका का जला है, ध्यान में रखो। हर एक घर, एक ही घर बच गया। किसका? विभीषण का और त्रिजटा का। त्रिजटा नाम की दूसरी राक्षसी जो राम की भक्त थी, इसलिए वो राम की भक्ति करती थी। वे दो लोग जिस घर में रहते थे वो घर केवल बचा, ध्यान में रखो, बाकी एक भी घर नहीं बचा है। क्या हम वैसा करना चाहते हैं हमारे जीवन का? नहीं, यकीनन ही हमारी ऐसी इच्छा नहीं है। चाहे हम कितने भी बुरे क्यों न हो, हमारी ऐसा इच्छा नहीं कि हमारा ऐसा हो। हमारी इच्छा ऐसी रहती कि हमारा अच्छा हो, कल्याण हो। फिर लंका में रहने मत जाओ। अगर लंका में रहने गए ना बच्चों, तो ध्यान में रखो कि वहां का हर एक घर जलाया ही जाने वाला है। तो अनिवार्य घटना है वो। हनुमान जी चाहे कितना भी चांस दे, फिर भी लंका निवासी इनकी कभी नहीं सुनेंगे। हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, सुंदरकांड का ये वर्णन पढ़ना, किस प्रकार जलाया गया, हमें केवल वो कथा पढ़ने में मजा आता है कि हनुमान जी बैठे रावण की सभा में, उनकी पूंछ को कपड़ा बांध रहे हैं और उनकी पूंछ बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन उसका मतलब क्या? हमें पहले समझना चाहिए जीवन में। आज बापू ने बताने के बाद समझना चाहिए कि हनुमान जी कृपा करना चाहते थे कि बच्चों इससे तो सबक सीखो और ऐसा बुरा बर्ताव मत करो। लेकिन उनकी अक्ल ठिकाने कब आई? घरों को आग लगने के बाद। हम राक्षस नहीं हैं, हम मानव हैं। हमें राक्षस बनकर लंका में रहना है या नहीं, इसका निर्णय हमें करना होगा।
हम साधारण इंसान हैं, हमारे हाथों 100 गलतियां होती हो, मगर फिर भी उन भगवान का नाम लेने से चूकना मत। बुद्धकौशिक ऋषि जिस लगन के साथ हमारे लिए ये सब उजागर कर रहे हैं, उस रामायण की हर एक कथा मैं कहता हूं जीवित है। आज भी उन हनुमान जी की पूज बढ़ ही रही है। हमारा घर कौन जलाने वाला है? हनुमान जी ने, हम ही जलाने वाले हैं। अगर हमने हनुमान जी की पूज को कपड़ा बांधा, तेल उड़ेला और फिर तीली जलाई तो हमारा घर जलने वाला है, ध्यान में रखो। लेकिन हम यही भूल जाते हैं। हम केवल मनोरंजन के तौर पर उन हनुमान जी की कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन उसके पीछे की करुणा हमें दिखाई नहीं देती कि जिन्होंने उन्हें मारने की आज्ञा दी, उन्हें जलाने की कोशिश की, उनकी पूछ को आग लगाने की कोशिश की, उन पर भी यह हनुमान जी कृपा ही कर रहे हैं। बच्चों, यह हनुमान जी कृपा ही कर रहे हैं। मैंने बताया, और देवता चित्तन धरई, हनुमत सई सर्व सुख करई। इसका अर्थ अन्य देवों की पूजा मत करो ऐसा नहीं, हनुमान जी ही ध्यान है। किसी भी रूप का किया हुआ ध्यान ही हनुमान जी है। उस ध्यान को ही हम जलाने जाते हैं, ध्यान में रखो, तब हमारा घर जलता है। इसीलिए बताता हूं बच्चों, ध्यान करो। ध्यान धारणा करना यानी ऐसे आंख बंद करके कोई वाहियात बातें करना नहीं, ये ध्यान में रखो। एकदम तहे दिल से भगवान के चरणों से प्रेम करो। उन दत्त गुरु का घोर कष्टोद्धरण कहो, दत्तमाला मंत्र कहो, हनुमान चालीसा कहो, सुंदरकांड पढ़ना, जय जय राम कृष्ण हरि बोलना, हनुमान चालीसा बोलना, ये सब मैं तुम्हारे पास क्या मांगता हूं? हर साल कुछ नहीं मांगता, सिर्फ कहता हूं बच्चों, राम रक्षा घोर कष्टोद्धरण, जितना हो सके पढ़ो। नहीं पढ़ सके तो जय जय राम कृष्ण हरि का गजर करो, सीधा सरल श्री राम जय जय राम का गजर करो। मैं सिर्फ वही चाहता हूं। किस लिए? तुम्हारे लिए ही बच्चों, क्योंकि तुम्हारे हाथों मारुति की पूंछ को कपड़ा बांधा जाए, ये मैं नहीं चाहता। तुम्हारे हाथों उस कपड़े पर रॉकेल उड़ेला जाए, ये मैं नहीं चाहता। और उस तीली का जलाना तो दूर की बात, तुम्हारे हाथों में भी ना आए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आज के श्लोक को अपने हृदय में घर बनाकर रहने दे। मारुति की यह कथा हमारे ध्यान में ठीक से बसने दे। हमें हमेशा हर रोज यही बात याद आनी चाहिए कि परमेश्वर कितने दयालु हैं। इसके जैसा दूसरा उदाहरण मुझे कहीं भी ढूंढने पर नहीं मिलता कि उसी की जान लेने पर तुले हैं, फिर भी वो कृपा कर रहा है। ध्यान में रखो बच्चों, इसके सिवाय कौन सा बड़ा सबूत है कि ये हनुमान जी कितने दयालु हैं, ये श्री राम कितने प्रेमल है, ये सदगुरु तत्व कितना दयालु है। हमें अगर किसी ने पूछा कि भगवान दयालु है, इसका सबूत क्या है, ये उदाहरण हम उनके ऊपर बोल सकते हैं कि ये देखो, इसके जैसा उदाहरण कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हनुमान जी को ही जलाने का प्रोग्राम चालू है, फिर भी वे उन्हें मौका दे रहे हैं। उस मौके को उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, वे लंका में ही रह गए। गुरुत्व, रघुत्व, लघुत्व और लंकत्व, इसे हमें समझना चाहिए। लंका यानी मिर्ची, लंका का दूसरा अर्थ है तीखी मिर्ची। तब हमें समझेगा कि लंका कैसी है। हम स्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्वाद जितनी मिर्ची खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिर्ची अन्न के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। क्या होगा? मिर्ची तुम्हारे हाथों को लगी तो भी जलन होती है, आंखों में गई तो क्या आंखें फूटे बगैर रहेगी? नहीं। बराबर हम कहते हैं ना, अच्छी खासी मिर्ची लगी, वैसे मिर्चियां लगी तो कैसे होगा? लंका में रहना यानी मिर्चियां सर्वांग पर मलने जैसा है, ध्यान में रखो। मिर्ची भी लघुत्व लाने वाली चीज है, आग उत्पन्न करने वाली है, आग लगाने वाली है। क्या ऐसी लंका में जाकर हमें रहना है? इसका हमें विचार करना होगा। और वहां अगर रहना नहीं है तो श्री राम का चरित्र, श्री राम का गुणगान, राम नाम का अखंडित स्मरण हमें रखना ही होगा। टाइम पास के तौर पर फालतू बातें करने का मतलब नहीं। पिक्चर देखो, नाटक देखो, घूमने जाओ, मौज मस्ती करो, नाच गाना सब कुछ करो, लेकिन ये करते समय ये करने की ताकत जो दे रहा है, उन भगवान को कतई मत भूलना। क्योंकि राम रक्षा में पहले ही श्लोक में बताया गया है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पूसाम महापातकनाशनम। हरि ओम।